Greetings to all in the name of Jesus, and I hope you are all fine by the grace of the mighty Lord Jesus. So, guys, first of all, welcome to on my YouTube channel यहोवा टीवी। तो मेरे अजीज़ों, खुदा यसुम मसीह में सबसे पहले आप सबको खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि एक 38 साल के बीमार आदमी ने खुदा यीशु मसीह ने किस तरह चंगा किया और उसने शिफा पाई। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस खुदा उनके कलाम के बारे में आपको मिलती रहे और आप खुदा उनके कलाम के बारे में सीख कर बरकत पा सके। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर कुछ आयत पढ़ेंगे हम। हौज के किनारे शिफा। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें से बहुत से बीमार और अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वो वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया है, खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, क्योंकि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो शख्स कौन है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन जो शिफा पाया गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने, खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों की क्या थी? ईद थी। और खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में गए और यरूशलेम के दरवाजे पर जब दाखिल हुए तो हौज के किनारे क्या था? एक हौज था पानी का बरामदे में, जिसका नाम था बैते हस्दा। तो उसमें क्या था कि खुदावंद का फरिश्ता वक्त पर आता था और पानी को हिलाता था, और जो इंसान उसमें पहले उतर जाता था, बेशक उसकी जो भी परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ, कुछ भी होता, जो भी कुछ होता था, वो उसमें उतरता और उसी वक्त क्या करता जी? शिफा। उसी जगह एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार शख्स, यानी बरतमाई क्या हुआ? वो बीमार था और 38 बरस से। तो वो इतनी मुद्दत से इतना वो लाचार था कि उसके जाते जाते जो सा ना उस पानी में पहले कोई और उतर जाता था। लेकिन यस्सु ने उसको देखा और खुदावन ने जान करके इसको कितनी मुद्दत हो गई इसको इधर पड़े हुए, तो खुदावन ने यस्सु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है? फिर उसका आगे से जवाब सुने।
कि हाँ मैं शिफा पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुझे उस होश में उतार दे, मेरे पहुँचने से पहले पहले वहाँ पर दूसरा पहुँच जाता है। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह चाह रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के चाहने के मुताबिक उस आदमी ने हालांकि जवाब नहीं दिया, फिर भी खुदावंद ने क्या कहा, यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और वो दिन कौन सा था? सबत का दिन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सबत का मालिक है। खुदावंद यीशु मसीह सबत के दिन भी यहूदी और शीरत में, उस कल्चर में, उस दौर में, कि सबत के दिन को बहुत ज़्यादा पाक माना जाता था, क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है 10 कमांड्स में, 10 काम में, कि तू सबत को पाक मानना और ना कोई काम करना। ठीक है, तो खुदावंद अपने खुदा की सिर्फ इबादत करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो उस आदमी को शिफा दी, और वो उसी घड़ी खुदावंद ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इससे ये हमें देखने का पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे फरमाया और वो उसी घड़ी और उसी वक्त खड़ा हुआ और चलने फिरने लग गया, और वह तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। इस पर यहूदियों ने देखा और उससे सवाल किया कि तुझ पर आज के दिन चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने फिर उनसे कहा कि जिसने मुझे शिफा दी उसने मुझसे कहा चारपाई उठा और चल फिर। आज इससे हम ये चीज़ सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब फरमाया, आज बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बीमारी के हाथ से परेशान होंगे, अपने हालात की वजह से परेशान होंगे, अपनी बीमारियों की वजह से परेशान होंगे, अपनी मुसीबतों, क्राइसिस, जो भी आपके ऊपर मसले मसाइल हैं, आप उसकी वजह से परेशान हो होंगे, और आप चाह रहे होंगे कोई आदमी आए, कोई पास्टर आए, कोई बंदा आए जो हम पर हाथ रख के दुआ करे, जो हम ऐसा कर दे, चंगा कर दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जहाँ पर जाहिर किया जाते हैं कि हमारे लिए, कि जैसा ईमान हमें क्या ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत नहीं कि हम मजहबी ना बन जाएं, सिर्फ हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। उस आदमी का ये जवाब होता कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। ठीक है, उसका ये जवाब नहीं होना चाहिए था कि मेरे पहुँचने से पहले दूसरा पहुँच जाता है और मेरे पास कोई आदमी नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम फाइनेंशियली परेशान हैं, कोई आदमी आएगा, कोई पास्टर आएगा, कोई ऐसा बंदा आएगा, वो हमारी हेल्प करेगा और हम चंगे हो जाएंगे। इट इज़ डजंट गुड, ये अच्छा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जब यस्सु है तो आपको धागों की, तेल की, बुतों की या मज़ारों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कहें आमीन। जब आपके पास खुदावंद यीशु मसीह है, जब आपके पास खुदावंद नजात दहिंदा है, जिसका कुल, इस पूरी दुनिया का कुल इख्तियार किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास है। यहाँ पर देखें, आगे मैं आपको बताता हूँ। फिर उसने क्या कहा जी, फिर खुदावंद यीशु मसीह कुछ दिन बाद उसे काम मिला हैकल में, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा देख तू अब चंगा हो गया और फिर गुनाह ना करना। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसे मिला और उसे कहा कि देख अब तू चंगा हो गया और फिर गुनाह ना करना, यहाँ उसके बाद कि फिर खुदावंद ने ये कहा कि ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा बड़ी आफत आ पड़े। आज बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल देकर, इकरार करके, मान कर, फिर भी उसी राह पर, उसी गुनाह की ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, खुदावंद का इनकार किया हुआ है। तो ये सही नहीं है। खुदावंद ने कहा है दो बेड़ियों में पाँव रखने वाला या दो मालिकों की खिदमत करने वाला खुदावंद की बादशाही के लायक नहीं है। यहाँ तो एक को छोड़ेगा तो दूसरे को पकड़ेगा, या एक से मोहब्बत रखेगा तो दूसरे से नफरत। तो डिसीजन यूज, आपका डिसीजन है किससे आपने मोहब्बत रखनी है, शैतान से, दुनिया से, दुनियावी कामों से, ख्यालात जो भी है, या खुदावंद से, यीशु मसीह से, अपने मज़हब से, इस खुदावंद के कलाम से, इस होली बाइबल से, किससे आपने लव करना है? खुदा से करना है या वर्ल्डली थिंग्स से करना है? तो देखें, जब उसने शिफा पा चुका तो खुदावंद ने उससे क्या कहा
कि अब तू फिर गुनाह ना करना। यहाँ पर हम सब मसीहियों के लिए एक मैसेज है कि जब हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल कर लेते हैं, उसके फ़हम से, रूल कुदूस से भर जाते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है फिर गुनाह ना करने की। तब ही आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे, तब ही आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे, और ज़मीन पर भी आपको वो बरक़ात मिलेंगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में ही मिल जाएंगी। उसके बाद खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, तो खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तो जब तक हम खुदावंद को अपने दिल में नहीं रखते और खुदा चाहते हैं कि हमारा ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए, आप बेशक परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में, दुनिया का कोई खुदा आपको नहीं ऐसे शिफा दे सकता है या बचा सकता। मेरा एक ही खुदा है, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह, यानी खुदा का बेटा, वो आपको बचा सकता है। वो आपकी परेशानियों को, आपकी दुखों को, आपकी मुसीबतों को, आपकी परेशानियों को, क्राइसिस को, टेंशनों को, जो भी आपकी हैं, उस पर लाद दें। खुदावन ने कहा है, मेरा जुआ मुलाजिम है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। आपको जुए का पता होगा, जो लोग विलेज साइड से, मतलब गांव वाली साइड से, उन्हें तो पता होता है जुए का। अगर नहीं तो मैं आपको आज बता देता हूँ जुआ क्या होता है। जुआ ये होता है कि दो बैल होती हैं, ठीक है, वो जो उसके पीछे लगी होती है एक हल टाइप, वो उसको जब चलाते हैं किसान, तो ज़मीन को जो सा है वो लेवल करने के लिए पत्थरों को तोड़ती है। तो वो चीज़ जो सी है ना, उसको कहते हैं जुआ, ठीक है। और वो जो सा है ना, जब दो बैल चलते हैं ना बराबर, तो तभी वो चलती है। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, कि मतलब मेरा जुआ मुलायम है। तो क्या करना है जी, खुदावंद कह रहे हैं कि जो तेरा वज़न भी है ना, वो मेरी तरफ डाल दे, ठीक है। तो देखें कि जब हम अपनी फिक्रों को, हम अपनी परेशानियों को, मुसीबतों को, क्राइसिस को, टेंशनों को जब खुदावंद पर डाल देंगे, तो खुदावंद क्या करेगा, हमें शिफा, नजात और बरकती देगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज बीमार होंगे, परेशान होंगे। आज आपको निजात का दिन है, आज आपके चंगे होने का दिन है, आज आपको निजात मिलेगी, आज आप शिफा पाएंगे, आज आप बदरूहों से आज़ाद होंगे। बस ज़रूरत है खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने की, उसके खून बहाने की, कि वही मेरा निजात दहिंदा, उसी ने मेरी खातिर खून बहाया। उसके बाद देखते हैं कि खुदावंद ने देखें किस तरह मोहब्बत की है। तो मैं चाहता हूँ आज ये आपकी निजात का दिन है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, तो आज ये आपके कलाम, आपकी निजात का दिन है। आप शिफा पा रहे हैं, आपको खुदावंद अंदर से हील कर रहा है, खुदावंद आपको रिस्टोर कर रहा है, खुदावंद आपको रिफ्रेश कर रहा है, खुदावंद आपको फ्रेश कर रहा है। बिल्कुल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, लामारा सलिया रसो तोरो सखोरिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा के लिए, तेरे धर्म के लिए, तेरे फहम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप परेशान हैं, बीमारियों के हाथों दुखों से उठा रहे हैं, अबलीस आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ईमान के साथ रिसीव करें। हमें आए हम सब, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस पर अमल करने का गहरा फजल अता करे। कि इस कलाम से हमने सीखा कि हम जिस भी हाल में हो, हमारा तवक्कल किस पर होना है, खुदावंद यीशु मसीह पर। जिस तरह उस बर्तमाई को देखें, इसको देखें कि उसने क्या कहा, जी कोई शख्स नहीं है, पर हम सब जानते हैं कि हमारे पास हमारा ज़िंदा खुदावंद है, जिसने हमारी खातिर खून बहाया है। वो हमें शिफा भी दे सकता है, वो हमें निजात भी दे सकता है, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी भी दे सकता है। इस पर सब कहें आमीन। आए हम सब दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी बुजुर्गी, तेरे रहम, तेरे फजल के लिए मैं दुआ करता, तेरी शुक्रगुजारी करता, क्योंकि तू सच्चा है, बुजुर्ग है, खालिक है, मालिक है, बरक़ात से भरा हुआ खुदावंद है। मेरे ज़िंदा खुदावंद, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी स्तुति के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता। मेरे रहम खुदावंद, सच्चे खुदावंद,
तू आसमान पर भी सच्चा है और ज़मीन पर भी सच्चा है, और तेरे मानने वाले खुदावंदा सच्चे हैं, क्योंकि तू सच्चा खुदावंद है और हम सच्चे खुदावंद को मानने वाले हैं मेरे ज़िंदा खुदावंद। हम तेरे बेटे पर ईमान रखते, तेरे बेटे की कुर्बानी पर ईमान रखते, उसके खून बहाने पर ईमान रखते, ताकि वो उसके खून के बहाने के वसीला से मैंने, इस पूरी दुनिया की तमाम मसीहियों ने, तमाम जहां के लोगों ने क्या किया, निजात पाई और ज़िंदगी पाई और बीमारियों से खलसी पाई मेरे ज़िंदा खुदा। आज मैं इन बहन भाइयों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो बीमारियों के हाथों, जो हालात के हालात हो, खुदा जो क्राइसिस, मुसीबतों, टेंशनों, परेशानियों के हालात हाथों दुख उठा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कोई शख्स आए हमें आज़ाद करे, कि कोई शख्स आए हमें हील करे, तो मेरे ज़िंदा खुदावन, healed in the name of Jesus, healed in the name of Jesus, I command in the name of Jesus, healed in the name, हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु, मैं देख रहा हूँ कि तू खुदावन शिफा के काम कर रहा है, मौज़ात कर रहा है, इनकी ज़िंदगी अब बदल रहा है मेरे ज़िंदा खुदावन। जो जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर तेरा रहम और तेरा फजल और तेरी स्तुति और तेरी आग, तेरा अबर, तेरी रूह छा जाए मेरे ज़िंदा खुदावन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मैं खुदावन मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैंने आपके लिए दुआ की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कलाम के वसीला से और इस दुआ के वसीला से बरकत पाई होगी। तो अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना लाजमी, ताकि ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियोस खुदावंद के कलाम के मुताबिक आपको मिलती रहें और आप खुदावंद के कलाम के बारे में सीख कर दूसरों को सिखाने के बाइस ठहरे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रूहों को बचाने के वसत के काम में आप भी उसके हकदार हों। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग यहोवा टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।